मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर 9 था वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 9 के ए अब्बास की स्टोरी थी भोली, जो एक गर्ल भोली की कहानी है जिसका नाम सुलेखा होता है। तो आपने स्टोरी पढ़ी है तो कुछ क्वेश्चन इसके हैं वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन होने हैं आपके। तो वेरी शॉर्ट के आंसर्स भी शॉर्ट में होंगे जो मैं आपको समझा रही हूँ और आप नोट भी करते जाएं। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। आपके चैप्टर 9 के बाद आपकी ये बुक भी कंप्लीट हो गई है, इसके बाद आपके टेस्ट होने हैं। तो कल से हम जो ऑनलाइन वीडियो पढ़ेंगे वो हम पूरी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का रिवीजन करेंगे और जिसमें आपका पूरा जो पेपर बनेगा वो इसी बुक पर बेस होगा। और एक बुक का जब टेस्ट हो जाएगा फिर आपकी फ़र्स्ट बुक स्टार्ट होगी फर्स्ट फ्लाइट की, और शायद एक प्रपोज्ड है कि स्कूल शायद अक्टूबर में खुल जाएं। आप लोगों के तो खुल ही जाएंगे, तो आपका ग्रामर वगैरह सब कुछ उसी टाइम पर हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर कर लें, ये लास्ट चैप्टर है आपका। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली के फादर को उसकी चिंता क्यों रहती थी? तो आपने पढ़ा था क्यों रहती थी, क्योंकि भोली एक तो उसके चिकन पॉक्स से वो मार्क थे फेस पर, साथ में क्या थी वो मेंटली बैकवर्ड भी थी। मतलब क्यों? क्योंकि उसके लैक ऑफ सेंस था उसमें। तो आंसर को हम असर्टिव बनाएंगे। भोलीज फादर वॉज वरीड अबाउट हर। क्या बनाया हमने असर्टिव? सॉरी, भोलीज फादर इज वरीड अबाउट हर बिकॉज शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस एंड हैज लैक ऑफ सेंस। बिकॉज शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस एंड हैज लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसके फेस पर पोक मार्क्स हैं और लैक ऑफ सेंस है। हिज अदर डॉटर्स वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बट भोली वॉज बैकवर्ड फ्रॉम दैम। हिज अदर डॉटर्स वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, उनकी और बेटियां हेल्दी भी थी, स्ट्रॉन्ग भी थी, बट भोली वॉज बैकवर्ड फ्रॉम दैम एंड शी स्टैमर्ड वाइल स्पीकिंग। स्टैमर्ड मीन्स क्या बताया था मैंने? हकलाना। एंड शी स्टैमर्ड वाइल स्पीकिंग, और बोलने टाइम वो हकलाती भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल। भोली किस कारण से स्कूल भेजी गई? अनयूजुअल रीजन था। अनयूजुअल में असाधारण। असाधारण रीजन क्या था? आपने स्टोरी पढ़ी है कि भोली की मदर कैसी थी? कंजर्वेटिव थी। उसको लगता था कि अगर गर्ल्स की मैरिज हो, वो गर्ल्स अगर एजुकेटेड होंगी तो उनकी मैरिज नहीं हो पाएगी। तो उनको क्या लगता था कि भोली की मैरिज होना वैसे भी पॉसिबल नहीं है, उसके लैक ऑफ सेंस के कारण, अगलीनेस के कारण। इसीलिए वो कहती हैं कि इसको स्कूल भेज दिया जाएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे? भोलीज मदर वॉज वेरी कंजर्वेटिव इन हर आउटलुक। आउटलुक मीन्स होता है दृष्टिकोण। भोलीज मदर वॉज वेरी कंजर्वेटिव इन हर आउटलुक। भोलीज की मदर जो थी अपने आउटलुक में बहुत कंजर्वेटिव थी। शी थिंक्स दैट इफ गर्ल्स आर एजुकेटेड दे कांट गेट मैरिड। शी थिंक्स दैट, वो सोचती हैं, इफ़ गर्ल्स आर एजुकेटेड दे कांट गेट मैरिड। अगर लड़कियां एजुकेटेड हैं तो उनकी मैरिज नहीं होगी। इन हर ओपिनियन, उनके विचारों में, भोलीज मैरिज इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ हर लैक ऑफ सेंस एंड अगलीनेस। इन हर ओपिनियन भोलीज मैरिज इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ हर लैक ऑफ सेंस एंड अगलीनेस। सो सी डिसाइड्स टू सेंड भोली टू स्कूल। उनके ओपिनियन में भोली की मैरिज उसके अगलीनेस और लैक ऑफ सेंस के कारण पॉसिबल नहीं है। सो सी डिसाइड टू सेंड हर टू स्कूल, इसीलिए वो उसको स्कूल भेजना डिसाइड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। आपने पढ़ा था कि भोली क्या स्कूल में फर्स्ट डे एंजॉय करती है? तो क्या था कि भोली पहले बहुत ज़्यादा डर रही थी स्कूल में। क्यों डर रही थी? क्योंकि वो अकेली थी और उसको डर था कि लोग उसके स्टैमरिंग का मजाक ना उड़ाएं। लेकिन बाद में जब वो कलरफुल पिक्चर्स देखती है तो वो एंजॉय करती है। तो एट फर्स्ट भोली वॉज एफ्रेड इन स्कूल बिकॉज शी वॉज एलोन। पहले तो भोली स्कूल में डर रही थी, वो अकेली थी, बट व्हेन शी स्टार्ट द कलर्ड पिक्चर्स ऑन वॉल शी बिगेन टू एंजॉय इट। बट व्हेन शी सॉ कलर्ड पिक्चर ऑन द वॉल्स, जब वो वॉल्स पर कलर्ड पिक्चर्स देखती है, शी बिगेन टू एंजॉय इट, वो इसको एंजॉय करने लगती है। नेक्स्ट, डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। डज शी फाइंड, क्या उसको लगता है कि उसकी जो टीचर है वो उसके घर के लोगों से अलग है? बिल्कुल, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था
कि भोली की जो फैमिली थी उसको निगलेक्ट ट्रीट करती थी, उसको अच्छे कपड़े नहीं देती थी, वो उसको हमेशा डम काऊ की तरह बोलते थे। लेकिन उसकी टीचर उसको एनकरेज करती है, इसीलिए उसको क्या लगता है कि उसकी टीचर बाकी सबसे डिफरेंट है। तो आंसर क्या लिखेंगे? यस, शी फाइंड्स। असर्टिव बनाएंगे तो डज लगा है तो क्या हो जाएगा? फाइंड्स। Yes, she finds her teacher different from the people at home. Her family members treated her ignorantly. उसके फैमिली मेम्बर्स कैसे उसको ट्रीटेड करते थे? हर फैमिली मेम्बर्स इग्नोर्ड हर, सीधा कर दो, उसके फैमिली मेम्बर्स उसको इग्नोर करते थे। दे कॉल्ड हर लाइक अ डम काउ, उसको क्या बोलते थे? डम काउ बोलते थे। बट हर टीचर स्पीक्स हर इन सॉफ्ट वर्ड्स, लेकिन उसकी टीचर उससे कैसे बात करती है? बट हर टीचर स्पीक्स हर या टॉक्स हर इन सॉफ्ट वर्ड्स, लेकिन उसकी टीचर से सॉफ्ट वर्ड्स में बात करती हैं। शी इंस्पायर्स हर टू लर्न एंड स्पीक, वो उसको लर्न करने के लिए और बोलने के लिए इंस्पायर करती हैं। सो शी फाइंड्स दैट हर टीचर इज डिफरेंट, सो शी फाइंड्स दैट हर टीचर इज डिफरेंट, इसलिए उसको क्या लगता है कि उसकी टीचर डिफरेंट है। वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल? उन्होंने, भोली के पेरेंट्स ने बिशंबर का मैरिज प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट किया था? तो क्यों एक्सेप्ट किया था? उसके 3 कारण थे। पहला तो था कि बिशंबर एक रिच ग्रॉसर था, दूसरा कारण क्या था कि उसने कोई दहेज नहीं मांगा था, और तीसरा कारण वो क्या कहती है उसकी माँ कि वो दूसरे गांव का है तो उसको भोली की अगलीनेस और लैक ऑफ सेंस के बारे में नहीं पता। तो इन 3 कारणों से वो उसका मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल ड्यू टू 3 रीजन्स। क्या लिखेंगे? भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल ड्यू टू 3 रीजन्स। नंबर 1 to 3 करके लिखेंगे। ही वॉज अ रिच ग्रॉसर, वो एक रिच ग्रॉसर था। नंबर 2, ही डिड नॉट डिमांड एनी डाउरी, उसने कोई दहेज नहीं मांगा था। नंबर 3, ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट भोलीज अगलीनेस एंड लैक ऑफ सेंस, he did not know anything about भोलीज ugliness and lack of sense। रिपीट कर दे रही हूँ। पहला रीजन क्या था? he was a rich grocer। नंबर 2, he did not demand for any dowry। नंबर 3, he did not know anything about भोलीज ugliness and lack of sense। लास्ट क्वेश्चन, why does the marriage not take place? मैरिज क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? उसकी बिशंबर की ग्रीडीनेस की वजह से। व्हेन बिशंबर saw the face of भोली एंड ही बिगेन टू डिमांड फॉर डाउरी। तो आंसर क्या लिखेंगे? द मैरिज डज नॉट, क्योंकि असर्टिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद जाएगा। द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ बिशंबर्स ग्रीडीनेस। क्या लिखेंगे? द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ बिशंबर्स ग्रीडीनेस। He did not demand for any dowry, but when he sees the face of Bholi, he demands for 5,000 rupee in dowry। He did not demand for any dowry, उसने डाउरी की डिमांड नहीं की थी। बट वैन ही सी द फेस ऑफ भोली, लेकिन जब वो भोली का फेस देखता है, ही डिमांड फॉर 5,000 रुपी इन डाउरी, और वो दहेज में 5,000 रुपये की डिमांड करता है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और उसके बाद हमें करना है अपने चैप्टर्स का रिवीजन।